तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिस प्रकार आपका एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पूछा जाएगा सिंपल सा उसी प्रकार लेकर आए हैं, यानी कि जिस प्रकार आपका एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक ना, बेसिकली उसी प्रकार लेकर आए हैं। तो यहाँ पर आपका रोल नंबर रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, उसके बाद आपका नाम रहेगा, ठीक ना। 22 जनवरी 2019 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। बाकी जीके और जीएस का जो 50 प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल सॉल्यूशन करा चुके हैं। अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, तो वहाँ से जाकर आप आराम से देख सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में हम मैथ का जो 35 प्रश्न पूछा जाता है उसका प्रॉपरली सॉल्यूशन कराने वाले फुल डिस्कशन के साथ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी ओवरव्यू दे देते हैं आपका जीके और जीएस का क्वेश्चन, जीके और जीएस का किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, और रीजनिंग का भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन करा देंगे, ठीक ना, तो उसे भी देख लीजिएगा। बाकी इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो और प्रैक्टिस करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे टेलीग्राम का, तो वहाँ से जाकर आप आराम से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से एक नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो एक नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, रसोई के बर्तनों पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष प्लास्टिक उपयुक्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है टेफलॉन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 2 नंबर क्वेश्चन में, यानी कि ये रिवीजन क्लास है, ठीक ना, यानी कि ये रिवीजन क्लास है। बाकी मैथ का हम जो 35 प्रश्न पूछा गया था उसका प्रॉपरली डिस्कशन के साथ सेलेक्ट यानी कि कराने वाले हैं, सोल्यूशन कराने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, आपसे यही रिक्वेस्ट होगा। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा था, सौर कैलेंडर में कितने राशि चक्र का उल्लेख है। तो 12 राशि चक्र का उल्लेख है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो ये कोलकाता उच्च न्यायालय क्षेत्र के अधिकार में आता है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोलकाता उच्च न्यायालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, नीति आयोग अस्तित्व में आया तो 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया। बाकी इसको पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना 1950 में हुआ था। सिंपल सा इसे 1 जनवरी 2025 को नीति आयोग बना दिया गया, ठीक ना। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, यानी पीएम होता है, वर्तमान में नरेंद्र मोदी है, आप सभी जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर में। उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व मुद्राओं के विनियम को विनियमित करने की विधि को खालिस्तान द्वारा शुरू की गई। तो इसका करेक्ट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा ऋषि वेद यानी महाकाव्य ऋषि वेद व्यास द्वारा लिखा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाभारत, ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाभारत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। तो ये हो जाएगा रंजित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसने किया। तो इसका करेक्ट आंसर जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पनीनी द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है व्याकरण, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्याकरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन को खालिस्तान कहा जाता है। तो इसे त्वरण कहा जाता है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, त्वरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, ब्रिटिश जलवायु में उगने वाली वनस्पतियाँ की विशेषता होती है। तो ये पर्णपाती वन होते हैं, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर है, पर्णपाती वन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, पश्चिमी चक्रवात की उत्पत्ति होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र से
ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था बोरबोरी प्रसिद्ध के अनुसार एक परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम खाली स्थान हो सकता है, यानी कि अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है? तो हेपेटाइटिस ए, ठीक ना, ये बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है। बाकी अंतज्वार, तपेदिक, हैजा, ये सभी बैक्टीरिया द्वारा होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नहीं और होता है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक ना। सिंपल सा बात है, इससे बहुत क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है, ठीक ना, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए तमिलनाडु में। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, मनुष्य में जब एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मक किस रूप में विकसित होता है? तो सिंपल सा बात है, मादा के रूप में विकसित होता है, और वाई करेगा तो नर के रूप में विकसित होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर एक्स कर रहा है तो मादा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? तो अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, निम्न में से किसके अनुसार अर्थव्यवस्था में आवश्यक वस्तुओं का कुल मूल्य हमेशा आपूर्ति की कुल मूल्य के बराबर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए वॉल्टर के नियम के अनुसार। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए वॉल्टर्स के नियम के अनुसार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ पर दिखा नहीं रहा है, ठीक ना, मैनेज कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत रत्न। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत रत्न, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, जिसे एसटी कहते हैं, आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 338 के तहत। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 338, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पूंजी खाता परिवर्तनीय से संबंधित है? तो ये हो जाएगा MS तारापुर समिति। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही करेक्ट, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, भारतीय रेलवे के दक्षिण क्षेत्र का मुख्यालय है? तो चेन्नई है। ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा चेन्नई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक कौन है? तो दंती दुर्ग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, किस राज्य में उकाई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना स्थित है? तो ये हो जाएगा गुजरात में। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, निम्नलिखित में से किसे 24वें जैन धर्म तीर्थकरों में से अंतिम माना जाता है? तो इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा महावीर को। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा महावीर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पावत कोशिकाओं में मौजूद होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लबक। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा लबक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत सी सिंपल क्वेश्चन है, सीन नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, सर्वोस्टेस ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर जो है गोपाल कृष्ण गोखले, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लास्ट तक बने रहना, ठीक ना। मैथ का जो 35 प्रश्न पूछा गया था उसका फुल सॉल्यूशन कराएंगे पूरा डिटेल के साथ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहना, ठीक ना। तो चलिए 33 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली में। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, दिए गए विकल्प में से इक्वेस्टिनी ऑफ स्पोर्ट्स खाली स्थान से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घोड़सवारी से संबंधित है। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा घोड़सवारी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दोलन की घटना में प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को खाली स्थान कहा जाता है? तो इसे आवृत्ति कहा जाता है। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा आवृत्ति, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बोलीविया की राजधानी कौन सी है? तो यह हो जाएगा सुक्रे हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर सुक्रे। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, सिंपल सा यहाँ पर क्वेश्चन झपा गया, ठीक ना, यानी कि यहाँ पर झप गया क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्यशील पूंजी बाजार, ठीक ना। बाकी आप सभी मैनेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, मानव आवाज को उत्पन्न खाली स्थान में कंपन के कारण होता है? तो स्वर रज्जु के
कंपन के कारण होता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य में पर लागू है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए अनुच्छेद 1, ठीक ना, और अनुच्छेद 370, ठीक ना, उस समय था लेकिन अभी 370 हट चुका है, ठीक ना, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभी अनुच्छेद 1 लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सुंदरबन जो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारत के स्वदेशी खेल कबड्डी के नियमों को सबसे पहले किस राज्य में तैयार किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में तैयार किया गया था, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था, तो ये हो जाएगा बिंदुसार, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिंदुसार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं है, तो ये हो जाए स्टीपल चेंज, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा हॉकी एक मौलिक कौशल नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए स्कीइंग, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए, स्कीइंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं विश्व प्रसिद्ध माजुली उत्सव खाली स्थान में मनाया जाता है, तो ये असम में मनाया जाता है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, असम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था निम्नलिखित में से कौन सी राशि किलोग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त की जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर है घनत्व को, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए, घनत्व इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष किसके द्वारा बनवाया गया, तो इसका करेक्ट आंसर जो अशोक के द्वारा बनवाया गया था, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा सरकार एक के लिए राजस्व व्यय नहीं है, तो यहाँ पर नहीं और हाँ का ध्यान रखना है, ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर है कार्य संग्रह, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा था 49 नंबर क्वेश्चन में छठी अनुसूची के मतलब तहत स्वायत्त जिले को गठित और पुनर्गठित करने का अधिकार किसके पास होता है, तो ये राज्यपाल के पास होता है, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाए, और राज्यपाल इसका करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था रोन घाटी से आने वाली ठंडी शुष्क हवाओं को कहा जाता है, तो इसे मिस्ट्रोल कहा जाता है, ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिस्ट्रोल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ से आपका जीके और जीएस का जो 50 प्रश्न पूछा जाता है वो समाप्त हो जाता है, ये रिवीजन के तौर पर करा दिए, अगर डिटेल में देखना चाहते हैं तो डिस्कशन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, तो वहाँ से जाकर आप आराम से देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से हम देखते हैं, यहाँ पर आपका कुछ प्रश्न देख लेते हैं, यानी कि जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए रीजनिंग का प्रश्न कुछ देख लेते हैं, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए आप बना लीजिएगा, ठीक ना। बाकी ये देखिए आपका क्या पूछा है, ठीक ना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आराम से रीजनिंग का बना लीजिएगा, ठीक ना। बाकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो डिस्कशन में लिंक दे देंगे टेलीग्राम का, तो वहाँ से जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम फटाफट से मैथ का प्रश्न देखते हैं, बाकी ओवरव्यू दिखा दे रहे हैं किस प्रकार आपका यानी कि रीजनिंग का प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर देखिए आपको क्या पूछा है, ठीक ना। यहाँ पर पूछा है दिए गए प्रश्न का सही जल प्रतिबिंब बताएं, तो सिंपल सा आपको जल प्रतिबिंब बताने के लिए सिंपल सा आपको क्या करना है, एक पेज लेना है, उस पर इसको धसा कर लिख देना है, उसके बाद पेज को पलटाना है और एक बार घुमा कर देख लेना, ठीक ना। आराम से इसका आंसर आ जाएगा, बहुत ही टेक्निक अच्छा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ से 86 नंबर से आपका मैथ का प्रश्न शुरू हो जाता है, तो चलिए फटाफट से 86 नंबर से लेकर 120 नंबर तक बिना स्किप किए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पैसा नहीं लगता है यार, लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ठीक ना, मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे से कहाँ पर गलती हुआ, ठीक ना, ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगले वीडियो में उसको सुधार कर आराम से लाएंगे, ठीक ना। सिंपल साइज से बनाने के लिए आपको सिंपल साइज को वर्क करके निकाल लेना है, ठीक ना, उसके बाद इसमें घटा लेना है, उसके बाद इसको बनाइएगा तो आराम से इसका करेक्ट आंसर 21 आ जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आराम से बना लीजिए, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, ये देखिए आपको सिंपल सा ये बोर्ड मास के रूल से है, ठीक ना। सिंपल सा इसको पहले सोल्व कीजिएगा, तो यहाँ पर देखिए 64 को 8 में यानी कि भाग दीजिएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 8 64 यानी कि 8 हो जाएगा, 8 में से 8 यानी कि 0 बच जाएगा, यहाँ पर 12 बच गया, ठीक ना। 12 8 96, ठीक ना, 12 8 96, तो 8 यहाँ पर हो जाएगा, 72 में 8 घटाइए, सिंपल सा इस पर कर घटाते जाइएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर 187 आ जाएगा, ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 88 नंबर में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है, तो सिंपल सा 12 से विभाज्य देखने के लिए आपको सिंपल सा यानी कि इसको फ्रैक्शन में तोड़ना होगा।
अगर इस प्रकार भाग दीजिएगा तो थोड़ा लंबा चल जाएगा, ठीक है। बाकी इसको फ्रैक्शन में तोड़िए तो 3 गुने यहाँ पर लिख सकते हैं 4। सिंपल सा 4 का डिजिटल सम क्या होता है, तो लास्ट का 2 डिजिट जो आपका 4 से कटना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा कट रहा है, ठीक ना, ये हमारा नहीं कट रहा है, ठीक ना, ये भी हमारा नहीं कट रहा है, यानी कि 2 ऑप्शन पर यहाँ पर फंस रहे हैं हम, ठीक ना। यहाँ पर देखिए 4 से लगता है ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, यानी कि 2 अंक कट रहा है। यहाँ पर देखिए 4 इकाई 4, ठीक ना, 4 दूनी 8, ये भी नहीं कटेगा। सिंपल सा 4 से हमारा ये ही कट जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए 4 गुने 3, ठीक ना, 4 गुने 3 होता है, ठीक ना। सिंपल सा आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 से अगर सब कट रहा है, मान लीजिए सब 4 से कट रहा है, तो सिंपल सा 3 का यहाँ पर देख लीजिए 3 का क्या होता है, तो 3 से सब कटना चाहिए। तो सिंपल सा इसका करेक्ट आंसर 2 तरह से आप चेक कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। तो चलिए 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 89 नंबर में पूछा जाता है उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण 43 सेंटीमीटर और 44 सेंटीमीटर हो। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 इंटू D1 इंटू D2 होता है। सिंपल सा इसे D1 मान लीजिए, इसे D2 मान लीजिए, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 1/2 गुने 43 गुने, ठीक ना, 44 हो जाएगा, ठीक ना। 44 को काट दीजिए 2 से, तो यहाँ पर 22 हो जाएगा। 22 को 43 से गुना कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर 946 आ जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 5 संख्याओं का औसत 122 है। एक संख्या को निकालने पर औसत पहले जितना ही रहता है, निकाली गई संख्या बताएं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। आपको यहाँ पर 1000 है चाहे 2000 है, ठीक ना, निकाली गई संख्या औसत जितना है वही हो जाएगा, ठीक ना, यानी कि 122 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ई द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 91 नंबर क्वेश्चन पूछा था, यानी कि 1753 9 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसे किस प्रकार बनाना है। अगर डिजिटल सम जानते हैं तो डिजिटल सम आराम से लगाकर बना सकते हैं। अगर डिजिटल सम नहीं जानते तो सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या ना करना होगा, तो सबको जोड़ दीजिए, ठीक ना। सबको जोड़िएगा तो 5 3 8 8 7 कितना हो जाएगा, तो 8 7 15 15 1 16, ठीक ना। 16 को 9 से भाग दीजिए, ठीक ना। सिंपल सा ये एक दिन में कट जाएगा, शेषफल एक दिन में कटेगा, ठीक ना। शेषफल हमारा 7 बच जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर 7 आ जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए एक दुकानदार ने एक वस्तु को 210 रुपये में खरीदा और उसे 168 रुपये में बेच दिया। हानि प्रतिशत कितना हुआ बताना है। सिंपल सा आपको क्या करना है, 210 में 168 को घटा लेना है। सिंपल सा इसे इधर घटाइए तो आपको, यानी कि इधर हमारा बच जाता है कितना, तो 32, ठीक ना। 32 10 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 42 42 बटे कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा, गुने यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा 1 0 से 1 0 काट दीजिए, इसको काटिए तो 2 दिन में कट जाएगा। 2 को 10 से गुना कीजिए तो सिंपल सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक्स बराबर इतना इतना, ठीक ना। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर किस प्रकार बनाना है, यहाँ पर देख लीजिए। एक्स बराबर हम लिख सकते हैं 5 7 7 7 बार बार चल रहा है तो इस पर बार लिख दीजिए, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 5 7, ठीक ना, 7 पर बार हो जाएगा। जिस पर बार नहीं है उसको घटा दीजिए, और जिस पर बार है उसके लिए 9, जिस पर बार नहीं है उसके लिए 0। सिंपल सा घटाइएगा तो ये हो जाएगा 52/90। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो 52/90। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है। तो चलिए ग्राफ वाला भी क्वेश्चन बनाते हैं। तो यहाँ पर पूछा था 2003 और 2005 में शामिल हुए अभ्यर्थियों की संख्या 1,60,000 थी। तो उन 2 वर्षों में सफल अभ्यर्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा 2003 और 2004 को देखिए, ठीक ना, यानी कि यहाँ पर 2003 उसके बाद 2004। सिंपल सा इसे बनाइएगा तो इसका और पर्याप्त आंकड़ा है, आंकड़ा और पर्याप्त है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, ये तो कई बार बता चुके हैं, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर 45 हो जाएगा। बाकी आप सभी बना लीजिएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 96 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए जब एक वस्तु को 198 रुपये में बेची जाती है तो 10% का हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए रुपये में, वो भी, ठीक ना। सिंपल से आपको यहाँ पर क्या करना है, 198 क्रय मूल्य, यानी कि हमारा विक्रय मूल्य 198, तो 198 हो जाएगा, 10% का हानि हो रहा है, यानी कि हमारे पास अभी 90% है, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा गुने 100, ठीक ना, गुने 100 कर दिए, 1 0 से 1 0, इसको काटिएगा तो सिंपल सा 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, यानी कि 22 गुने 10 हो जाएगा। 22 गुने 10 को कीजिएगा तो 220, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आराम से बन जाता। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 97 नंबर क्वेश्चन पूछा था, एक बॉक्स में 80 साबुनों में से 24 का उपयोग किया जाता है जा चुका है, ठीक। बॉक्स में बचे साबुन का प्रतिशत क्या है। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, तो 80 में से 24 को घटा लेना, ठीक ना। अगर हम यहाँ पर 80 में से 24 को घटाते हैं तो हमारे पास कितना बच जाएगा, तो सिंपल सा बात है यहाँ पर, ठीक ना।
घटाइए 80 में से 24 को, ठीक ना। तो यहाँ पर घटाइएगा तो सिंपल सा यहाँ पर हमारे पास 56 बचा, 56 बटे यहाँ पर 80 हो जाएगा, गुने यहाँ पर हो जाएगा 100, ठीक ना। 0 से 0 काट दीजिए, ठीक ना। 8 56 यानी कि 7, 7 गुने 10 कर दीजिए यानी कि 70, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो चलिए फिर से एक ग्राफ वाला क्वेश्चन आ गया, तो चलिए ग्राफ वाला सोल्यूशन करते हैं। सिंपल सा, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। क्वेश्चन आपका ये है, ठीक ना। 2002 में सफल हुए अभ्यर्थियों की संख्या 99,000 थी, तो 2002 में शामिल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी थी। सिंपल से आपको यहाँ पर देखना है 2002 में, ठीक ना। 2002 में 66% है, तो 66% निकाल लीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1,50,000। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको सिंपल सा इसको x मान लेना था, ठीक ना। इसको y मान लेना था, ठीक ना। सिंपल सा x का एक फॉर्मूला होता है t/x/y बटे x प्लस वाई, ठीक ना। इस प्रकार आप बना लीजिए, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बाकी अगर सॉल्यूशन करने में दिक्कत हो रहा है तो सिंपल सा आपका डिजिटल सम का यहाँ पर सहारा ले सकते हैं, ठीक ना। 3 गुने 0 है, ठीक ना, गुने यहाँ पर 495, ठीक ना। 495 यहाँ पर हो जाएगा कितना, सॉरी यहाँ पर लिखते हैं 50, ठीक ना। आपको समझ में आ जाएगा। डिजिटल सम लेकर हम बनाते हैं, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो सिंपल सा 3 गुने 3 यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 2 पहले होता है, ठीक ना। 2 गुने 330, ठीक ना। उसके बाद गुने हो जाएगा यहाँ पर 100 यानी कि 495 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर जोड़िए, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर 330, ठीक ना। 330 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो प्लस यहाँ पर हो जाएगा 495 यानी कि 495 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर आप डिजिटल सम लिखिए तो यहाँ पर 4 यानी कि ये 9 कट जाएगा, 4 5 4 9, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा यानी कि 0 हो जाएगा। तो सिंपल सा सबको 0 कर देगा, ठीक ना। सबको 0 कर देगा। अगर एक 0 हो गया गुना में, ठीक ना, तो नीचे कुछ भी रहेगा। मान लीजिए 0 बटे यहाँ पर 495, तो 495 होगा, 0 ही होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 0 आप देखिए किस ऑप्शन में डिजिटल सम 0 है, ठीक ना। ऑप्शन ए में देखते हैं तो यहाँ पर हमारा देखिए 9 तो कट गया, ठीक ना। 7 3 10 यहाँ पर 1 आ जाता है, तो ये हमारा नहीं होगा, ठीक ना। 0 होना चाहिए, ठीक ना। 9 कट जाता है लेकिन 3 बच जाता है, तो ये भी हमारा नहीं होगा, ठीक ना। 9 कट जाता है लेकिन 9 8 3 11 यानी कि 2 आ जाता है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। सिंपल सा यहाँ पर देखिए इस ऑप्शन पर आइए, 9 कटेगा, 4 3 9, ये भी कट जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा ये ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक ना। डिजिटल सम लीजिएगा। अगर बड़ा क्वेश्चन है, ठीक ना, कैलकुलेशन में आपको दिक्कत हो रहा है तो सिंपल सा डिजिटल सम लीजिए, आपका आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक ना। टेक्निक अच्छा होना चाहिए, ठीक ना। अगर कट नहीं रहा है तो डिजिटल सम नहीं ले सकते, ठीक ना। अगर कट रहा है ऊपर नीचे तो आप आराम से डिजिटल सम ले सकते हैं और आपका क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, एक निश्चित राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाता है। यदि पहला भाग हमारा 102 है तो कुल राशि ज्ञात कीजिए। आपको सिंपल सा यहाँ पर पहला भाग कौन है, तो 6 है, तो यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 5x मान लीजिए, ठीक ना। सिंपल सा मान लिया। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 6x बराबर 102 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक ना। सिंपल सा इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा, पहले तो एक दिन में कटिएगा, ठीक ना। उसके बाद 742 यानी कि 6 दिन में कट जाएगा, यानी कि x बराबर हमारा कितना आ गया, तो सिंपल सा बात है 16 आ गया, ठीक ना। अब हमें क्या करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए यानी कि 642 होता है, यानी 17 आ जाएगा, सॉरी 642 होता है, 636 642, तो यहाँ पर 17 आ जाएगा। x बराबर हमारा कितना आ गया, तो x बराबर यहाँ पर हमारा 17 आ गया। सिंपल सा बात है। उसके बाद हमें क्या करना है, तो 6 5 को जोड़ देना है। 6 5 को जोड़िएगा तो 11x हो जाएगा। 11 गुने हम क्या कर देंगे, तो 17 कर देंगे। x का मान हमें पता है 17, तो 17 कर देंगे। सिंपल सा 11 गुने 17 जैसे ही कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 187। बाकी यहाँ पर भी आप डिजिटल सम लगा सकते हैं, 11 गुने 17, ठीक ना। तो यहाँ पर भी डिजिटल सम खेल सकते हैं, जैसे कि 1 1 2, ठीक ना, गुने यहाँ पर हो जाएगा 8 8 दूनी 16 यानी कि ये हो जाएगा 7, ठीक ना। किसमें डिजिटल सम 7 आ रहा है, तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर 8 1 9 और यहाँ पर 1 7 आ रहा है, यानी कि इसमें ही 7 आ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ये छोटा सा कैलकुलेशन कर लीजिएगा, बाकी बड़ा रहेगा तो आप डिजिटल सम लेकर आराम से बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ये आयत की चौड़ाई 80 सेंटीमीटर है, उसका विकर्ण 208 सेंटीमीटर है, ठीक ना। परिमाप ज्ञात कीजिए। सिंपल सा आपको परिमाप ज्ञात करना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 544। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दोनों तरफ वर्ग कर लीजिएगा, ठीक ना, और इसे ज्ञात कर लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 14। कैसे आएगा ये पर देख लीजिए। 144 का किसका वर्ग होता है, तो सिंपल सा 12 का, तो 12 को घटाइएगा तो यहाँ पर 100 कितना आ जाएगा,
12 को घटाइएगा तो 100 यहाँ पर 69 आ जाएगा, सिंपल सा 169 आ जाएगा। सिंपल सा इसको बना लीजिए, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर 14 आ जाएगा, ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 120 रुपये में खरीदा और 150 रुपये में बेच दिया, लाभ प्रतिशत। सिंपल सा लाभ हमें यानी कि इसको इसमें घटा दीजिए, तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है 30 घटेगा, ठीक ना, यानी 30 बचेगा और यहाँ पर 120 हो जाएगा, गुने यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर आप क्या करिए, तो पहले 0 से 0 काट लीजिए, ठीक ना। इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा 15 दिन में, ये 6 दिन में, ठीक ना। इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा हमारा कितना दिन में, तो यहाँ पर कट जाएगा 5 दिन में, इसको 3 दिन में, इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा 5 दिन में। 5 गुने 5 कीजिए 25, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए 120 है, ठीक ना, और यहाँ पर 30 है, तो डायरेक्ट हम काट सकते हैं, यानी कि ये हमारा कट जाएगा। सिंपल से डायरेक्ट भी काट सकते हैं, नहीं काटिएगा तो यहाँ पर ऊपर में हो जाएगा 30, ठीक ना, और नीचे हो जाएगा 120, उन्हें यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल से इस प्रकार भी आप काट सकते हैं, डायरेक्ट काटिएगा तो 5 दिन में कट जाएगा, इसको काटिएगा तो ये 4 दिन में कटेगा, सॉरी ये 4 दिन में कटेगा, उसके बाद ये 25 दिन में कट जाएगा। सिंपल सा बात है, ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, एक धातु टुकड़े की कीमत इतना रुपया है, इतना। सिंपल सा अभी बताए थे, ये उसी प्रकार आपको बनाना है, 20% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, तो आप परसेंटेज वाला बना लीजिएगा, बाकी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22,076, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, चतुर्भुज क्षेत्र की भुजाएं, ठीक ना, 2:3:4:5 के अनुपात में है ये, और इसका परिधि कितना है, तो 288 सेंटीमीटर है। सबसे छोटी भुजा ज्ञात कीजिए। सिंपल सा आपको देखना है यहाँ पर, इसमें से सबसे छोटी भुजा कौन है, ठीक ना। तो इनमें से हमें पता चल रहा है सबसे छोटी भुजा 2 है, 2 ऊपर में लिख दीजिए, उसके बाद सब जोड़ दिए तो 4 5 9, ठीक ना, 9 3 12, 12 2 14 हो जाएगा, 14 गुने यहाँ पर 238 कर लीजिए, ठीक ना। सिंपल सा इसको काटिएगा तो पहले तो 1 दिन में कटेगा, ठीक ना, उसके बाद कितना दिन में कट जाएगा, तो सिंपल सा ये है, उसके बाद 7 दिन में कट जाएगा। 17 गुना 2 कीजिएगा तो सिंपल सा यहाँ पर 34, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 34 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पहले तो आपको 144 का वर्ग निकालना है, तो 12 होता है, 12 को इसमें जोड़ दीजिए, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर 121 हो जाएगा। 121 किसका वर्ग होता है, तो सिंपल सा 11 का होता है, 11 को 180 में घटा लीजिए तो 169 हो जाएगा। सिंपल सा इसी प्रकार घटाते चलिएगा, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 12, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आराम से बना सकते थे, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये भी ग्राफ वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, दिए गए किन वर्षों में शामिल हुए कुल अभ्यर्थियों की तुलना में सफल अभ्यर्थियों की संख्या प्रतिशत कम है। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर देखना है, ठीक ना, किन में सबसे कम है, तो यहाँ पर देखिए 2003 और 4 को देखिए, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर कितना का डिफरेंस है, तो यहाँ पर हमारा 3 का डिफरेंस है, ठीक ना। बाकी सब में देखिए सबसे ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉमन सेंस लगाइएगा, आराम से इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एलपीजी सिलेंडर का की कीमत है, ठीक ना, कितना रुपया, तो 492 रुपये से बढ़ाकर 665 रुपया 615 रुपया हो जाती है। खपत का कितना प्रतिशत कम कर दिया जाना चाहिए ताकि एलपीजी सिलेंडर पर खर्च की गई राशि पहले ही जितना ही रहे। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर पहले क्या करना है, तो पहले इसका परसेंटेज निकालना है, ठीक ना। परसेंटेज निकालिए, ऊपर में गुना कर देना और नीचे में आपको प्लस कर देना। 100 से ऊपर में गुना कर देना और नीचे से आपको प्लस कर देना। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20%, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर 110 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना। तो चलिए 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 110 नंबर पूछा है, तो दो संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम, ठीक ना, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ कितना है, 7 और यहाँ पर 42 है, ठीक ना। 42 और 7 है, तो एक पहली संख्या 7 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 7 7 पहले ही काट दीजिए, 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर डिफरेंस दिया रहेगा तो अब इसे बनाना है, ठीक ना, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है एचसीएफ गुना एनसीएम, एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, उस संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 48 सेंटीमीटर हो। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, तो सिंपल सा इसे आपको क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2, यानी कि सॉरी यहाँ पर √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। सिंपल से इस प्रकार बना लीजिए। बाकी ये सभी क्वेश्चन आराम है, ठीक ना, इसको बना लीजिएगा, ठीक ना। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो ये सब बना लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक ना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। पीडीएफ इसका लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ठीक ना। तो वहाँ से जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक ना, और प्रैक्टिस कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।